I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर जम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जो हमारे जो आस पड़ोस की कंट्रियां हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा तरक्की इंडिया कर रहा है, मानते? जी हाँ, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिख में है और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन। क्या टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम? लेदर की। इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नजरें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं, वो उसको भी हड़प करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिकल लिहाज से, पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से कौन सा कंट्री ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान मजबूत है। हम जितने पाकिस्तानी हैं जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने जयशंकर को 2 रूस पर घेरा। भारत के चाणक्य ने यूं दूं बूंद कर दी बोलती बंद। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देश लगातार जो है भारत पर दबाव बनाते रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा इस बात को लेकर। पश्चिमी देश चाहता है कि भारत रूस की आलोचना करे, साथ ही उससे तेल खरीदना जो है बंद कर दे। पश्चिमी मीडिया में एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो है जवाब में मुंह बंद कर दिया है उन लोगों का। और इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो भी हैरान हो चुके हैं। जो जिस तरीके से जयशंकर साहब का बयान जो है वायरल हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया देख करके हैरान हो गए। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश भारत को निशाने पर लेने में लगे हुए हैं। भारत ने युद्ध शुरू करने के बाद रूस से तेल खरीदा था। इस बात को लेकर के जो है बहुत ही बड़ा सबकी बोलती बंद कर दी है जयशंकर साहब, और पाकिस्तानी मीडिया उसको देख करके पूरे हैरान हो चुकी है। जितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस हैं। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। तो हिंदुस्तान मजबूत है। आज आप एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, जमहूरियत है ना उधर। अच्छा, आपको कितना पता हो उसके बारे में? नहीं, इतना तो नहीं पता, लेकिन मीडिया से पता चलता है उसकी इकॉनमी और उसकी अपनी ये की चीज़ें जो अपनी खुद वो बना रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें बात में। जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क को उन्होंने जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। जो गोरे हम कहते हैं वो जहन्नुमी है, वो अच्छी दवाई बनाकर मरीजों की जान बचा के वो जहन्नुम में जाएंगे। हम लोग बुरी दवाई बनाकर इंसानों की जान लेकर हम सोचते हैं हम जन्नत में जाएंगे। जयशंकर वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिख में है और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से। और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज़ गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं।
सो वन, हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में, जहाँ भी जाते हैं, जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है, वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है, जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक हम मौका दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how क्यों हिंदुस्तान मजबूत है? आज आप एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जमहूरियत है ना उधर। अच्छा, आपको कितना पता हो उसके बारे में? नहीं, इतना तो नहीं पता, लेकिन मीडिया से पता चलता है उसकी इकॉनमी और उसकी अपनी यानी कि चीज़ें जो अपनी खुद वो बना रहा है, खुद वो यानी कि दूसरे मुल्कों को भी दे रहा है और अपने यूज़ के लिए वो खुद कर रहा है। जी। तो हमारे पास वो उतना वो नहीं है, वसाइल भी होने के बावजूद वो यूज़ नहीं हो रहे। हम कहते हैं कि हर मुकाबला करेंगे उनसे, हर एक मैदान के अंदर हमारी फतेह होगी, हम जीतेंगे। तो पहले अपनी कुर्सी की जंग तो जीत लेना, उसके बाद फिर अपनी करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, सही सही जवाब दिया आपने। पहले हम तो अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए ना, अभी देख लेना हम तो पिछले। कहते हैं उनका मुकाबला करेंगे हर मैदान में। हर मैदान में इंशाल्लाह, वो हमारा ईमान है, लेकिन मुकाबला भी आगे कुछ करके भी करेंगे ना। तो ईमान भी तो कहता है कि 100% तैयारी करके फिर ईमान मजबूत करो अपना, और तैयारी करो ना अपनी तरफ, और ईमान आप कहोगे हमारा मजबूत है कि भाई जीतेंगे, तो हम ही वो अपनी 100% तैयारी के साथ है, हम कहे ईमान मजबूत है। अल्लाह ताला ने ऊपर से मदद थोड़ी भेजनी है, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी, बिल्कुल खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपना तैयार होना पड़ेगा, हमारे यानी कि हर चीज़ के लिए। बिल्कुल सही। तो वो यानी कि बस वर्बली तो अमान है ना, हर बंदा कहता है कि जी अमान है, अमान है, लेकिन बातों में बड़े हम आगे बहुत तेज है। अच्छा, सर अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में। अभी आप देखेंगे कि एक चिप, जो चिप्स बनाते हैं, जो कि बहुत सारी लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन में जो चिप्स इंस्टॉल होते हैं, सर वहाँ पर $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इजराइल, इंडिया के अंदर। इजराइल के अलावा अगर बात करूँ, यूएसए ने अपने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, बड़ी बड़ी इंटेल कंपनी जो है यूएसए की, वो इंडिया में शिफ्ट होगी, और बड़ी बड़ी कंपनी जिसका आप नाम दिमाग में सोच सकते हैं। भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद जो है तेल खरीदा रूस से, जिस कारण दुनिया के हर मंच पर उसे घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब करारा जवाब दिए हैं। विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि कई विकल्प होने के लिए जो है भारत की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रूस से तेल खरीदने के पर जो है अपने रूखे और प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। आपको बता दें कि म्यूनिख सम्मेलन में अलग बोलते हुए उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मामलों में मंत्री एलोन बाबरवाक ने जो है साथ में मंच साझा करते हुए कहा कि यहाँ उन्होंने अमेरिका और रूस के साथ भारत के विपक्षी संबंध संतुलन पर जो है राय रखी है। भारत की विदेश नीति के बारे में सवाल किया गया है, यह कभी जो है गुटनिरपेक्षी के जो है, लेकिन साथ आज गुट और की ओर बढ़ रही है। इसको देखकर जयशंकर साहब ने जवाब दिया, क्या यह एक समस्या है? यह एक समस्या क्यों होनी चाहिए? इस तरह के जो है, अब आपको बता दें कि मुस्कुराते रह गए ब्लिंकन। जयशंकर का यह जवाब देते थे तब अमेरिकी विदेश मंत्री उनकी ओर देख रहे थे। डॉक्टर जयशंकर का बयान दौरान जो है ब्लिंकन उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, और डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि अगर मैं इतना चतुर हूं कि मेरे पास अनेक विकल्प हैं, तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या यह दूसरों के लिए समस्या है? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो है खींचतान और दबाव क्या है। एक आयामी संबंध का होना बेहद कठिन है। सवाल पूछने के दौरान रूस के हमले के बाद भी कच्चा तेल खरीदने का उल्लेखन किया गया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं।